एक इंसान को जब मैंने एक वीडियो के थ्रू मैंने कुछ बातें बोली थी तो बहुत सारे माँओं ने मुझे सपोर्ट किया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी है जो बहुत सारे माँ लोग एक माँ ही एक माँ का दर्द को समझ सकते हैं, इसीलिए मेरे मेंटली सपोर्ट बन के मेरे पीछे खड़े हैं। तो उनको मैं मेरे दिल से मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियोस। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ आफ्टर डिलीवरी। मतलब मेरा बेबी ऑलरेडी हो चुके हैं, तो डिलीवरी के बाद मैं आप लोगों के साथ मुलाकात करने फिर से आज की इस वीडियो में आ गई हूँ। तो मुझे कैसा फील हो रहा है और मुझे कैसा लग रहा है डिलीवरी के बाद, तो आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह मेरे वीडियोस को वो देखना चाहते हो, देखना पसंद करते हो, तो आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दिया हुआ वहाँ पे जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को मिलते रहे मेरे ऐसे और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चले दोस्तों, आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं मस्ती में बात कर लेती हूँ। तो ऑलरेडी बेबी हो चुके हैं, आप लोगों को मैंने इस चैनल में नहीं बताया है, मेरा बेबी बॉय हो चुके हैं। तो एक माँ होना कैसा फील लगता है ना। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं माँ बन के कैसा लग रहा है मुझे। दूसरा मेरा जो दूसरा चैनल है उस चैनल में बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं, मतलब बहुत सारे कमेंट्स सब आ रहे हैं, तो हर किसी का कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके अच्छे अच्छे चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे कि माँ बनने के बाद कैसा लग रहा है बोले तो ये थोड़ा मतलब अलग ही जो नॉर्मल लाइफ है उस नॉर्मल लाइफ से थोड़ा हट के वो दूसरा टाइप का अलग ही मज़े होते हैं इस लाइफ में। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में होता है ना, एक अकेले लाइफ था तो खुद को लेके सोचना, बस ये सब था। मतलब थोड़ा जिसको बोलता है ना सेल्फिशनेस होना। तो अभी बेबी होने के बाद एक माँ का दिल आ गया यार, क्या बोले वो, मतलब माँ बनना एक प्रेशियस एक मोमेंट होते हैं औरत लोगों के लिए, क्योंकि ये हर किसी का नसीब में भी नहीं होता है। क्योंकि माँ वर्ड जो जुड़े होते हैं हमारे इंडिया में, माँ शब्द को बहुत ही अहमियत दिया जाता है। और माँ बोले तो वो एक बच्चे के लाइफ के बहुत सारे चीज़ों को वो कुर्बानी करके। इसी तरह मेरा प्रेगनेंसी पीरियड भी अच्छे से ज़्यादा बुरे दिन ही आया। मैं हर मोमेंट को, हर चीज़ को मैं एंजॉय करना चाहा। और बेबी डिलीवर होने से करीब 1 महीने पहले तक मैंने ड्यूटी किया है बेबी को मेरे ऊम्ब में लेके। तो बहुत ही मुश्किल रह चुके हैं मेरे लिए, क्योंकि एक बेबी को लेके वो भी सिर्फ डे ड्यूटी नहीं, नाइट ड्यूटी भी, नाइट शिफ्ट भी करना पड़ा। तो बहुत ही प्रॉब्लम होता था मुझे। कभी पूरा बॉडी पेन होना, बेबी क्विकनिंग करते हैं तो बेबी इधर उधर से लात मारते हैं, ये सब के साथ दर्द, सब कुछ को झेलने के बाद भी जो माँ बनने का जो एक्सपीरियंस वो बहुत ही बढ़िया फील होता है। क्योंकि एक बच्चे को पैदा करने के बाद जब उसका रोना, उसका हंसना, ये सब दिखाई देते तो पूरा दिल को चैन लगते हैं, पूरा मतलब सुकून सब मिल जाते हैं। दुख का बात ये है कि मैं चाह रही थी मेरा बेबी भी कंप्लीट उसको टर्म में मतलब डिलीवर कर सकूं मैं, लेकिन नहीं हो पाए। कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि मेरा हेल्थ कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, मेरी हार्ट का प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी थी, प्रॉब्लम हो रही थी एवरी डे। करीब 1 महीने से मुझे एवरी डे ऑक्सीजन, हर रोज़ ऑक्सीजन लेना पड़ रही थी, क्योंकि मेरा हार्ट का कंडीशन अच्छा नहीं था। हर रोज़ मुझे थोड़ा दिल का दौरा पड़ते थे। तो मुझे जब सांस लेने में दिक्कत होते तो मेरे बच्चे को भी सांस लेने में दिक्कत होते थे, इसीलिए मुझे हर रोज़ ऑक्सीजन लेना, ये सब मेरे लिए बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो चुके थे। इसीलिए डॉक्टर
से बाद में डिस्कशन करने के बाद डॉक्टर ने बेबी को देखा कि बेबी को डिलीवरी कर सकते हैं सी सेक्शन के थ्रू, तो डॉक्टर ने सी सेक्शन कर दिया। 9 महीने तक मैंने उसको इंतज़ार नहीं कर पाया, नहीं रख पाए, तो फिर भी जो भी हो, ये तो ऊपर वाला का दया कृपा है, जो भी हो बेबी का भी वेट अच्छा ही रहा। मुझे थोड़ा सा जैसे कि मतलब डिलीवरी होने के बाद भी मेरा हीमोग्लोबिन कम था और बहुत वीकनेस हो चुकी थी, बहुत सारे प्रॉब्लम। हीमोग्लोबिन कम होने से बॉडी में बहुत सारे जैसे कि इम्यूनिटी पावर भी बहुत घट जाते हैं, तो उस वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन वगैरह बॉडी में जगह ले लेते हैं। तो उस वजह से मुझे भी आफ्टर सी सेक्शन डिस्चार्ज होने के बाद भी मुझे इन्फेक्शन होने लगे थे, इन्फेक्शन हो गए थे, बहुत मुझे फीवर आते थे, बहुत हाई ग्रेड में फीवर जैसे कि वायरल फीवर। और बाद में तो मुझे पता नहीं, अचानक से मुझे कभी लाइफ में आज तक मुझे टाइफाइड फीवर नहीं आए थे, लेकिन मुझे टाइफाइड फीवर भी अचानक आने लग गए थे। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को मैंने झेला, इतना मतलब इन्फेक्शन के वजह से मुझे हाई डोज के इंजेक्शन सब लगाया गया, तो इतना दर्द होता है। जब हम लोग किसी और को देते हैं, किसी और को सुआ लगाते हैं, तो हम महसूस उतना मतलब फील होता है कि उसको दर्द हो रहे हैं, लेकिन कितना तक उसको दर्द हो रहे, किस हद तक दर्द होते हैं, वो हम लोग महसूस इतना भी नहीं कर पाते। लेकिन खुद का बारी जब आता है ना, ये क्या बोलूँ मैं, खुद का बारी जब आता है तो टॉलरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाते। तो ऐसे भी वक्त आया जो मैं रोने लग गई। मुझे जब हर बार आज ये वो मतलब हर रोज़ नया नया इंजेक्शन सब मुझे मेरे लिए ऐड किया जा रहा था, एंटीबायोटिक सब एक के बाद एक, तो मुझे टेस्ट किया जा रहा था, स्किन टेस्ट सब किया जा रहा था, तो इतना पेनफुल होते हैं। तो मैंने मतलब टॉलरेट नहीं कर पाया कि मैंने रोने भी लग गए थे कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं सह पा रही हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। क्योंकि सी सेक्शन के बाद ऑलरेडी सी सेक्शन के बाद इतना सुआ, इतना इंजेक्शन, ऐसा वैसा दर्द, इधर सी सेक्शन का दर्द, सब कुछ झेला मैंने। उसके बाद फिर से मुझे इन्फेक्शन होने के बाद इतने सारे इंजेक्शन लगवाना पड़ा, इतने सारे मुझे मतलब इधर भी सुआ लगाता है, उधर भी सुआ लगाता है, इतना दर्द होता है ना, ये मैंने पता नहीं आज फील हो रहा है कि मतलब अगर मैं एक माँ नहीं होती तो शायद मैं ये दुख में नहीं झेल पाती। एक माँ बनने के बाद मैंने मेरे बच्चे को, बस मेरे बच्चे के लिए मैंने इतने सारे दुख उठा पाया है। क्योंकि जैसे कि इतना दर्द होता है जब एंटीबायोटिक सबको लगाते हैं, तो वो पूरा वेन सब होता है ना, वेन सब पूरा जलन होने लगता है, दर्द होता है, कभी सर को इतना सर पे चढ़ जाते, इतना सर चक्कर आने लग जाते हैं। मतलब मैं आप लोगों को मैं बस आज शायद मैं अपना दर्द ही बता रही हूँ, पर उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात में होता है कि जब देखती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे गोद में खेल रहे हैं, मेरे बच्चे हंस रहे हैं, छोटा सा मतलब अपनी नन्ही सी आँखों से वो देख रहे हैं, अपनी नन्ही सी वो हाथ पैर हिला रहे, ये जब देखती हूँ ना बहुत ही दिल को सुकून आ जाते हैं। तो यही बहुत है एक माँ के लिए। तो इन सब के बीचों बीच बहुत सारे गंदे कमेंट्स भी आ रहे थे। गंदे कमेंट्स क्या बोलूँ, लोगों का सोच, लोगों का थिंकिंग को मैं किस बात से मैं एक्सप्लेनेशन करूँ। तो उस जज्बातों को एक्सप्लेनेशन देने जैसा मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि किसी का थिंकिंग अगर इतना ही गिरा हुआ, इतना ही गिर सकते हैं, तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, मेरे पास बोलने जैसे बात है ही नहीं। तो मैं समझती हूँ कि एक माँ ही दूसरा माँ की दर्द को समझ सकते हैं। इसीलिए एक इंसान को जब मैंने एक वीडियो के थ्रू मैंने कुछ बातें बोली थी, तो बहुत सारे माँओं ने मुझे सपोर्ट किया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी है जो बहुत सारे माँ लोग एक माँ का दर्द को समझ सकते हैं। इसीलिए मेरे मेंटली सपोर्ट बन के मेरे पीछे खड़े हैं। तो उनको मैं मेरे दिल से मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
ज़्यादा और मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी, तो आप लोग देख लेना कि पोस्टपार्टम जो डिलीवरी के बाद के जो समय होता है, जैसे कि प्लाजेंटा जब आउट होता है, प्लाजेंटा आउट होने के बाद से जो पीरियड होता है उसको पोस्टपार्टम पीरियड कहा जाता है। तो उन पीरियड, उन समय में कैसे एक माँ और बच्चा का बॉन्डिंग कैसा होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें बहुत ही औरत लोगों के ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं और बच्चों को किस तरह से केयर करना चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहें, आप लोग अपना ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।